लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वह अपना हाथ पट्टे स्लिंग में डाल ले, लेकिन इससे उनकी बुनाई की गति कम हो गई। फिर भी लड़का निराश नहीं हुआ, क्योंकि लंबे समय तक लगातार बुनाई करने से उसकी माँ के हाथ बीमार हो गए थे। एक समझदार बेटे के रूप में उसने कभी भी माँ का बोझ कम करने के उपाय ढूंढना नहीं छोड़ा। एक दिन एक साइकिल की चेन निकल गई। एक आदमी ने जंग लगी चेन को वापस लगाया और धीरे से पैडल घुमाया। पहिया घूमते हुए देखकर लड़के के मन में एक विचार आया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने करघे लूम का पहला नमूना बना लिया। आसपास के लोग उसकी इस अजीब सोच पर हंसते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे समझाया कि उसे अब शादी करके परिवार बसाने जैसे काम करने चाहिए। उनका मानना था कि पत्नी उसकी माँ की बुनाई में मदद कर सकती है। शादी ने उसे थोड़ी खुशी दी और वह करघे को भूल गया। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी के हाथ भी कमजोर हो गए। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी भी माँ की तरह बीमार पड़ सकती है। तभी उसने दोबारा करघे पर काम करना शुरू किया। इस बार उसकी पत्नी उसका साथ दे रही थी। कई महीनों की मेहनत के बाद करघे का एक अधूरा रूप तैयार हुआ। उसने गर्व से अपने परिवार को बुलाया ताकि उन्हें दिखा सके, लेकिन अचानक मोटर फट गई। वह मोटर उसने ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार लेकर खरीदी थी। उसका सोचना था कि करघा उसे कर्ज चुकाने में मदद करेगा, लेकिन अब साहूकार उनका घर छीनने की धमकी देने लगा। उसके पिता ने उसे नीचा दिखाया और उसकी माँ भी निराश हो गई। उस रात वह नदी किनारे चला गया और लगभग हिम्मत हार बैठा। लेकिन अगली सुबह जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने अपना दहेज का पैसा उसे दे दिया। अगले दिन दोनों ने अपने माता पिता से विदा ली और शहर चले गए ताकि गुजारा कर सके। लेकिन आदमी बहुत ईमानदार था, इसलिए अक्सर लोग उसे परेशान करते और एक बार तो उसका एक्सीडेंट भी हो गया। अस्पताल में उसे पता चला कि पास वाले बिस्तर पर भर्ती मरीज इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई कर रहा था। उसने उसकी किताब देखी और मुश्किल सवाल कुछ ही सेकंड में हल कर दिया। ये देखकर वह मरीज प्रभावित हुआ और उसने उसे एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाया। आखिरकार आदमी को एक स्थायी नौकरी मिल गई। एक साल बाद वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौटा। उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन आदमी को सिर्फ अपने करघे की चिंता थी। इससे उसके पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने मशीन जला दी। केवल उसकी पत्नी ने कहा कि वह हार न माने। तो आदमी दिन में नौकरी करता और रात में करघे पर काम करता। पूरे एक साल की मेहनत के बाद उसने दूसरा करघा बना लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें गड़बड़ है। बुनाई की गति 8 की आकृति फिगर 8 जैसी होनी चाहिए, न कि सीधी गोल। ये सुनकर आदमी टूट गया। गुस्से में उसने करघे के सारे पुर्जे तोड़ दिए और कबाड़ी को बेच दी। अब उसे सारी उम्मीदें खत्म होती लगी। लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी के हाथ में रखे धागे के स्पूल को देखा और अचानक उसे नया विचार आया। वह कबाड़ी से सारे पुर्जे वापस खरीद लाया। उसने ध्यान से करघे को दोबारा बनाया और ठीक किया, यहाँ तक कि वे पड़ोसी भी आकर देखने लगे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। उसने आत्मविश्वास से स्विच दबाया। अचानक मशीन बंद हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी तार की वजह से था। उसने तुरंत उसे ठीक किया और जैसे ही करघा सुचारू रूप से चलने लगा, भारत में हाथ से बुनाई का युग समाप्त हो गया।